हम करते हैं डिटेल स्टडी किसकी, कि जो हमारे पद आए हैं उनके बारे में। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम नहीं, आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। तो फटाफट फॉर्म को फिल करिए और साथ ही साथ फिर इसको जल्दी से इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। तो जी हाँ, आपका हाई कोर्ट में आया है, जो कि कितनी है, 881 पोस्ट है हिंदी स्टेनोग्राफर की। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है आपका, कल की डेट में 30 अक्टूबर को ही यह एडवर्टाइजमेंट आया है और कल से ही इसकी जो है ना वो स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिल होना। तो ये आपकी ग्रेड 3 की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही, ठीक है। अगर आप चाहें तो दोनों की ही वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अगर आप बाइलिंगुअल हैं, आपको डिप्लोमा किया है, आप दोनों में ही अच्छी स्पीड है, तो नो कोई इशू नहीं है, आप दोनों ही में आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ये आपका जो है ना टाइमलाइन रहेगा। 13 नवंबर तक, 13 नवंबर को, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कहीं मौका चूक ना जाए, लास्ट में सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि आप वंचित रह जाएं और फॉर्म फिल ना हो जाए। बाद में पता चलेगा कि पैड बहुत से बच्चे नहीं डाल पाए थे, सर्वर में इशू आ रहा, तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इसको काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो फीस जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करेंगे। तो स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 3 है, एससी, इसमें जनरल और अनरिजर्व जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब के लिए जो है वो आपकी क्या है, फीस आपकी है 1000 रुपी। और जो आपकी SC ST ऑफ इनके लिए है, जो यूपी के हैं, SC ST ऑफ यूपी है, उनके 800 रुपये ही फीस पड़ेगी। नेक्स्ट हम आप देखते हैं कि इसकी जो है वो जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी, करेक्शन की ड्यूरेशन है ना, कि आप फॉर्म अपना करेक्ट कब कर सकते हैं, तो वो है आपकी 15 नवंबर। देखो ये आपको डेट दिख रही होगी, 15 एवं 16 नवंबर को आप कुछ भी अगर कोई इशू हुआ है, कोई आपसे मिस्टेक हो गई, आप उसको कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि आप ये फॉर्म किस साइट पे जाकर फिल करेंगे। जी हाँ, तो वो साइट आपको सामने दिख रही है, www इलाहाबाद हाई कोर्ट इन HTTP, और दूसरी एक और है रिक्वायरमेंट NTA नितिन। इन दोनों ही साइट पे जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपका फिर है मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, तो फर्स्ट जो स्टेज है वो ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट कंटेनिंग होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे। और सेकंड जो स्टेज होगा, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनका कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा सबसे पहले, फिर स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। ओके, तो कितनी क्या स्पीड चाहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। तो नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, सिर्फ स्टेनोग्राफर की, हमने जो बाकी इसमें कनिष्ठ सहायक की भी पोस्ट आई है, उसके लिए मैं नेक्स्ट अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगी, कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या उसमें सिलेबस दिया गया है। अभी हम सिर्फ स्टेनोग्राफर पर ही फोकस कर रहे हैं। तो जो टोटल है 1186, टोटल वैकेंसी कितनी है 1186, जिसमें 881 है वो स्टेनोग्राफर के लिए है, किसके, हिंदी, और 305 जो है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। पे ग्रेड आपको पे स्केल यहाँ पर दिख रहा है, 2800 ग्रेड पे का है। मेन जो है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो एसेंशियल को हिंदी के लिए सबसे पहले देखते हैं, वही सेम इंग्लिश की थोड़ी सी स्पीड का जो है वो अंतर आ जाता है। तो ग्रेजुएशन रहेगी आपकी विथ डिप्लोमा, और अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट है, उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका ITI कर रखे हैं, मे भी उसको भी मान किया जाना चाहिए। तो इसमें स्पीड 80 है जो कि रहती है, लेकिन जिसमें जो टाइपिंग होगी वो 30 वर्ड पर मिनट की होगी। जी हाँ, जो शॉर्ट हैंड के साथ टाइपिंग होगी वो 30 वर्ड पर मिनट की होगी, और एक अलग से भी टाइपिंग होगी वो 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 शब्द प्रति मिनट, और 30 शब्द आपकी इंग्लिश की रहेगी। मीन टाइपिंग आपको दोनों ही आनी चाहिए। ओके, लेकिन अगर हिंदी की है तो हिंदी की जब आप शॉर्ट हैंड देंगे उसके साथ आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग ली जाएगी, और बाद में जो लिया जाएगा अलग से टाइपिंग स्किल का, उसमें 25 शब्द और 30 शब्द आपके इंग्लिश के रहेंगे।
अगर नहीं आती तो अभी से शुरू कर दीजिए स्पीड बनाना, क्योंकि एक दिन का नहीं है, आपके कंटिन्यू जो एफर्ट करेंगे उसी से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और डॉयक का सर्टिफिकेट जरूर रहेगा CCC वाला, जो कि आपको मालूम ही है। नेक्स्ट जो है कि हमारा इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए सेम ग्रेजुएशन डिप्लोमा रहेगा और वही सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विद स्पीड वही 100 वर्ड पर मिनट। सभी को पता है इंग्लिश में स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, वही टाइपिंग में शॉर्ट हैंड के साथ जो होगा वो 40 शब्द प्रति मिनट का होगा। ओके, और लास्ट में जो रहेगा वो 25 और 30 सेम इसी तरह से रहेगा, जो कि हमारा हिंदी का है। नेक्स्ट है कि हमारा स्टेज 1 जो है वो रिटन एग्जाम होगा, जिसमें कि 90 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और सब्जेक्ट्स आपके हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स रहेगी। और 100 मार्क्स जो है, ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें कि आप अगर अच्छे से करते हैं तो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेज 2 रहेगा। स्टेज 2 में आपके पार्ट ए होगा और पार्ट बी। तो हम पार्ट ए को समझते हैं सबसे पहले। पार्ट जो ए है उसमें क्या होगा ना, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, टाइप टेस्ट होगा आपका। तो किसी भी पद के लिए, किसी चाहे अपने हिंदी के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए ही रहेगा। 25 वर्ड हिंदी में और 30 वर्ड जो आपका इंग्लिश में रहेगा। 25 मार्क्स के ही दोनों की टाइपिंग रहेगी, जिसमें 10 मार्क्स आपको उसमें चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए। ठीक है ना। अभी उनका नज़रिया किस तरह से ये करते हैं, तो ये आपको मेन है कि आप अपनी एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग रखिए। टाइपिंग में जितनी कम मिस्टेक्स रखेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट जो सेकंड आप देख रहे हैं स्टेज में, पार्ट बी जो है वो है हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, है ना। 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग जो लिया जाएगा वो 30 का रहेगा, है ना। स्पीड उसमें 30 शब्द प्रति मिनट की चाहिए है। हिंदी का ही टाइपिंग टेस्ट होगा। और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का टाइप टेस्ट रहेगा। तो शॉर्ट हैंड में उनकी गति 100 वर्ड प्रति मिनट रहेगी और जो टाइपिंग स्पीड मानी जाएगी वो 40 शब्द प्रति मिनट। और यह आपका पेपर रहेगा 50 नंबर का। नेक्स्ट है कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। इसमें सबसे बढ़िया जो आपकी बात होने वाली, सबसे बढ़िया जो है कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप रिटन एग्जाम में सारे ही क्वेश्चंस जो 100 आपके हैं उन सबको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप फटाफट बिना देर किए हुए अपनी तैयारी करना शुरू करिए। और जो भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है, फीमेल्स को बहुत अच्छा 21% का रिजर्वेशन दिया गया है, और भी कास्ट को जैसा दिया जाता है वो सारा आप नोटिफिकेशन पे जाकर देख सकते हैं। जो है इम्पोर्टेंट है, मेहनत हमें करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है और आज से ही मेहनत शुरू करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए। धन्यवाद।